एएम हैंड राइटर के देखने वाले तमाम नाज़रीन और स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दूसरा लेसन है हरूफ तहज्जी का। देखें, जब हमारे हाथ में कट मार्कर हो तो इसको लिखने से पहले एक सादा सा उसूल आपको हर वीडियो में जहन में रखना है। देखें, इसके कट को मैं करीब करके दिखाता हूँ। एक तरफ से बड़ा है और एक तरफ से छोटा है, यानी कि अगर हम इसकी ये शेप बनाते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। इस तरह से मार्कर का ये देखें, नंबर 1 और नंबर 2, ये मार्कर मैं इसके ऊपर भी रख के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह से हमारी मार्कर का कट होता है, मतलब एक तरफ से बड़ा है और एक तरफ से छोटा। अब इसको रखने के 3 तरीके हैं। स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं जिसकी वजह से वो सही नहीं लिख सकते। देखें, मैं यहाँ पे 3 लाइनें लगाता हूँ, नंबर 1, 2, 3। इनमें से अब आपने किस तरीके से मार्कर रखना है। मार्कर यूज़ करते वक्त कट मार्कर का अगर यूज़ सही नहीं होगा, इसको चलाने का तरीक़ा सही नहीं होगा, तो किसी भी तरह से उर्दू ख़ताती, उर्दू खुशख़ती हमारी सही नहीं हो सकती। नंबर 1 तरीक़ा ये बिल्कुल गलत है। आपने जब भी मार्कर इस तरह रखेंगे, देखें मैं इस तरह अगर ये देखें, कभी भी मैं सही नहीं लिख सकता। अगर मैं सीन लिखता हूँ, जैसा कि आज हमने सीन से स्टार्ट भी करना है, अक्सर स्टूडेंट यही गलती कर रहे होते हैं कि उन्हें मार्कर पकड़ने का तरीक़ा मालूम नहीं होता, और ना ही आपने इसको बिल्कुल इस तरह रखना है 45 डिग्री पे। इस तरह भी आपने इसको थोड़ा सा यूं तिरछा पकड़ना है, इस तरह से, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा तिरछा पकड़ेंगे, और इसकी जो नंबर 1 ये वाली जो नोक का इस्तेमाल है, ये बहुत ज़्यादा इसमें उर्दू ख़ताती और उर्दू खुशख़ती में होता है। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है। आइए अब हम सीन अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। हमारी ये बुनियादी लाइन है जिस पे हम लिख रहे हैं। लेसन नंबर 1 आप देख लीजिए, अगर आपने उसमें बाकी हमारे हरूफ की वीडियो नहीं देखी तो अगर आप बिगिनर्स हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप वो लाजमी देख लीजिए। उसके बाद आप दूसरी देखिए और ख़ूब प्रैक्टिस कीजिए। हमारा बुनियादी उसूल जो मैं लेसन नंबर 1 में भी बता चुका हूँ कि दोनों लाइनों के दरमियान इतना गैप होना चाहिए कि 3 नुक्ते उन दोनों लाइनों में आ सकें। तो आइए अब सीन शुरू करते हैं। सीन आपने ऊपर वाली लाइन के थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना है। इब्तदाई स्टूडेंट के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा, देखें अरबी में जिस तरह 3 लिखा जाता है, यूँ आपने 3 लिखना है, और उसके बाद एक नीचे खूबसूरत सा आपने दायरा बना देना है। वैसे तो चूँकि ख़त्तात जो होते हैं वो सीन का सिरा इस तरह यूँ बिल्कुल एक कोने से लिख के इसके ऊपर वाले किनारे से मार करके, तो इस तरह यूँ सीन मुकम्मल किया जाता है। ऐसे देखें, आपने इस चीज़ की मार्कर को पकड़ने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है, क्योंकि अगर आप इस तरह लिख रहे हैं, देखें आपने यूँ मार्कर पकड़ा हुआ है, ये नंबर 1 तरीके से, इस तरह अगर आप सीन का दायरा बनाएंगे तो ये देखें कभी भी ये सही नहीं होगा। जबकि अगर आपने इस तरह मार्कर को पकड़ा हुआ है थोड़ा सा तिरछा, तो देखें ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है ये खुद ब खुद ही इस तरह की इसकी शेप बन जाएगी, यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा। ये देखें, ये शेप खुद ब खुद बनती जा रही है। और अगर आपने मार्कर सही ना पकड़ा, इस तरह से अगर आप मार्कर को पकड़ेंगे तो ये दायरा कभी भी यहाँ से सही नहीं बनेगा, क्योंकि जो मोटाई हमें यहाँ पे चाहिए थी वो अब यहाँ पे बन चुकी है। तो इसलिए सबसे पहले आपने कट मार्कर को किस तरह पकड़ना है ये मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। ये बिल्कुल गलत है, अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं जिससे कट मार्कर से कभी भी राइटिंग सही नहीं हो सकती। आपने इसको थोड़ा सा तिरछा पकड़ना है। और सीन लिखने का मैं बुनियादी उसूल आपको बता चुका हूँ कि अरबी में जिस तरह हम 3 लिखते हैं, 3 लिखने के बाद आपने इस तरह इसके नीचे एक खूबसूरत सा दायरा मुकम्मल कर देना है। इस तरह से हम सीन लिखेंगे। बाद का आपने जो हेड बनाना है, इसका सर, ये इसके ऊपर वाले कोने से इस तरह, और फिर दोबारा पूरा कलम लगा के ये आधा अलिफ और नीचे वही सीन वाला दायरा इसके साथ हम मुकम्मल कर देंगे। जब हम इसको मार्कर को सही तरीके से पकड़ेंगे तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये ख़ुद ब खुद ठीक होता जाएगा। इसके लिए हमें दायरे को कम ज़्यादा
बारीक मोटा ख़ुद से करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और ये ख़ुद ठीक हो जाएगा। इसी तरह ज़्वाद, ये देखें, अगर आपने कट मार्कर को सही से पकड़ा हुआ है तो ये सब कुछ खुद ब खुद ठीक होता रहेगा। त्वा आपने यहाँ से शुरू करना है और त्वा में वही जिस तरह हम अलिफ़ लिखते हैं, एक बार मुकम्मल अलिफ़ लिखना है। अलिफ़ हम लेसन 1 में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह अलिफ़ लिखा जाता है। उसके बाद जो स्वाद का ये वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हेड, वो इसके साथ हमने यहाँ पे लिख देना है ऐसे, इस तरह त्वा। मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ ऐसे। आइन लिखते वक्त आपने कलम की नोक से इस तरह ऊपर वाला इसका हिस्सा बनाना है और फिर पूरा कलम लगा के एक गोल नुक्ता और यहाँ तक ला के इसको आपने कलम उठा लेना है और जीम वाला दायरा इसके साथ आपने लगा देना है, क्योंकि जीम में ये वाली चांद की शेप होती है। इसकी आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ये भी देखें, अगर आपने कलम सही पकड़ा हुआ है तो ये ख़ुद ब खुद ठीक बनती जाएगी, और अगर आपने सही नहीं पकड़ा होगा तो ये देखें चांद की शेप आपकी कभी भी सही नहीं बनेगी और ये इस तरह हमारा आइन लिखा जाएगा फिर। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं दोबारा लिखता हूँ। कलम की नोक से इसका ऊपर वाला हेड यहाँ तक बनाना है और फिर गोल नुक्ता और फिर कलम की नोक यूज़ करते हुए हमने यहाँ तक आना है और इसके नीचे चांद वाली शेप जो हमने जीम वाले लेसन में जिसकी प्रैक्टिस की थी वो इसके साथ हमने मिला देनी है। आइन, रिपीट करता हूँ, ये देखें, गाइन। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।